गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आके एक्सेल गुरुजी। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज लेआउट के बारे में कवर किया था और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेटा टाइप में क्या होता है। डेटा टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डाटा टाइप में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। बेल आइकन पे क्लिक करने से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है डाटा टैब। तो डाटा टैब क्या है, हम इसमें एक एक करके अब सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे कि हमारे पास गेट एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफ़र है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म है। तो एक एक करके हम सब चीज़ें सीखेंगे। पहले हम गेट एक्सटर्नल डाटा जो है इस ब्लॉक को कवर करेंगे। जैसे फ्रॉम फाइल एक्सेस में मैं जाता हूँ सिंपली, एंड मैं जैसे डेस्कटॉप में जाके एक मैंने फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे मेरे को एक्सेस डाटाबेस दिख रहा है। एक्सेस डाटाबेस में मैं ऑल फाइल सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं कोई सी भी एक, जैसे मैं एम्प्लॉय सैलरीज की फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं फाइल को ओपन कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरे को एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जैसे कि मैं टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे, पाइवेट में, पाइवेट चार्ट में। तो इस तरीके से अब ये मेरे को मांग रहा है कहाँ पे मुझे इसे इंसर्ट करना है, एंड मैं ऑटो दिस डाटा को करके यहाँ पे इसे इंसर्ट कर लूँगा। देखो दोस्तों, ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा फ्रॉम एक्सेस का फंक्शन है। तो यहाँ से मैं कोई सी भी शीट यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब ये मेरी शीट जो है उससे लिंक हो गई है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ अगर चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं मोहित पाल को हम यहाँ पे लिखूंगा मैं मनीष सिंह। मनीष सिंह मैंने यहाँ पे चेंज किया। यहाँ पे आके मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, देन आप देखेंगे कि जो मैंने वहाँ पे चेंज किया वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लिंक बन गया एक तरह से। तो ये इसका फंक्शन है। तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब से आपको सिंपली समझ आता है कि कोई भी चीज़ हमें ऑनलाइन सर्च करनी है, ऑनलाइन सर्च करके लिंक के थ्रू निकालनी है। तो सिंपली हम किसी का भी नाम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम। मैंने APJ अब्दुल कलाम एंड विकिपीडिया ओपन कर रहा हूँ। तो मैं कॉपी कर लूँगा लिंक एंड एक्सेल में जाके फ्रॉम वेब पे क्लिक करूँगा। फ्रॉम वेब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे एक्सेल अभी प्रोडक्ट की नहीं लगी हुई है, इसमें शायद हो नहीं रहा है फंक्शन। बट मैं करके बताता हूँ आपको इससे कैसे करते हैं। जैसे लिंक आया, मेरा लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैं क्लिक करके इंपोर्ट करूँगा, तो जो भी उस लिंक में डेटा था वो मेरे एक्सेल में आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके लोड आ रहा है गाइस। यस, सो उस लिंक में जो भी डेटा था वो मेरी एक्सेल फाइल में आ गया। तो इस तरीके से हम फ्रॉम वेब का यूज़ करते हैं। अब फ्रॉम टेक्स्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी कंटेंट टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे इंपोर्ट करना है, जैसे कि नोटपैड के थ्रू मेरे को कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे लेके आनी है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास जैसे मैंने इंपोर्ट करा तो मेरे पास ऑप्शंस आए। अब ये मेरे कोमा में डेटा है, तो मुझे इसको टेबल्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं कोमा पे सिलेक्ट करूँगा, नहीं तो अदर में जाके मैं कोमा सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड नेक्स्ट करूँगा एंड फिनिश करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करने का। मैं सिलेक्ट करूँगा एंड देन ओके करूँगा। देन मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। जो मेरा टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा था नोटपैड या फिर टेक्स्ट फाइल में, वो मेरे को यहाँ पे एक्सेल में एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये गाइस, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये SQL वाले फंक्शंस हैं और सेम रिलेटेड जो मैंने अभी समझाया है उससे रिलेटेड है। जैसे आपको कोई भी डेटा XML डाटा फॉर्मेट में चाहिए तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड आपको कोई प्रोग्रामिंग फॉर्म में कुछ करना है तो कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी शीट अपने इस एक्सेल के साथ लिंक करी है तो मुझे एग्जिस्टिंग कनेक्शन में दिखेगी।
एंड जैसे आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली मैंने एम्प्लॉय सैलरी को करा तो वो मेरे को यहाँ पे विजिबल हो रही है। एंड मैं ओपन करूँगा एंड देन अगेन वो टेबल एंड मैं सिलेक्ट करूँगा कहीं पे भी एंड देखिए गाइस, तो ये एग्जिस्टिंग फंक्शन का काम है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब बात करते हैं गाइस गेट एंड ट्रांसफ़र की। गेट एंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, जैसे न्यू क्वेरी है, गेट एंड ट्रांसफ़र में ऑलमोस्ट थिंग्स जो है हमारे प्रीवियस वाली होती हैं। बस जैसे गेट एंड ट्रांसफ़र में गया मैं, न्यू फाइल में गया एंड यहाँ पे नंबर ऑफ परचेजेस में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ परचेजेस मैंने जैसे सिलेक्ट करा तो उस फाइल में जो भी मेरे टेबल्स थे, शीट्स थी, वो मेरे को यहाँ पे आ गई, जैसे जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो मैं जनवरी में कहीं से सिलेक्ट करूँगा एंड इसे लोड करूँगा। यस, तो मैंने यहाँ पे फाइल को लोड किया तो यहाँ पे मेरे पास डेटा उठकर आ गया। तो सिंपली ये वही है जो हमने पहले अभी किया। देखिए गाइस, ये टेबल आपके पास शो हो रहा है जो मेरे को उस शीट में था। एंड मैं शो क्वारीज में क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ साइड में, राइट साइड में एक डेटा टैब दिखेगा जिसमें मेरे को दिखाएगा कि कौन कौन सी क्वारी एडिड है। एंड रिसेंट रिसोर्स का फंक्शन ये होता है जैसे कि मैंने कोई सी फाइल पहले ऐड करी हूँ, कि मैंने अटैच करी हूँ अपने एक्सेल के साथ, तो मुझे यहाँ पे दिखेंगे एंड मैं यहाँ से लोड करके इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। ये रिसेंट रिसोर्स का काम होता है गाइस। रिफ्रेश का काम होता है जैसे कि हम कोई भी लिंक कर रहे हैं किसी भी टेबल के साथ, किसी अदर शीट के साथ, एंड मैं दूसरी शीट में, रेफरेंस शीट में चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन, ये मैंने जो भी कनेक्शन किसी शीट के साथ बना रखे हैं तो मैं यहाँ से उसे रिमूव कर सकता हूँ या देख सकता हूँ। अब बात करते हैं एडिट लिंक की। एडिट लिंक क्या होता है गाइस, मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं अभी एक शीट ओपन कर रहा हूँ, रैंडम शीट ओपन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये नंबर ऑफ परचेजेस का एक शीट ओपन किया, मैंने यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा उसे। अब पेस्ट स्पेशल में जाके मैं पेस्ट एज लिंक करूँगा। जैसे मैंने पेस्ट एज लिंक करा तो ये शीट जो लिंक है ये उसके साथ मेरा लिंक क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरा उस शीट में जाके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो गाइस ये एक लिंक क्रिएट हो गया। अब जैसे कि मेरा एडिट लिंक है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। डाटा में जाके जैसे एडिट लिंक है, अब मुझे ये देखना है एडिट लिंक, इसको एडिट करना है। अब मुझे इसमें देखना है अपडेट वैल्यू, इसमें मेरे को शो हो रहा है अपडेट वैल्यू, ठीक है, क्या क्या चीज़ अपडेट हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे को चेंज सोर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मुझे कहाँ से मैंने ये लिंक करा है वो डेटा निकल के आ जाएगा। एंड फोर्थ वन है ब्रेक लिंक। इसको ब्रेक लिंक में करूंगा तो ब्रेक लिंक से क्या होगा गाइस कि जो मैंने पहले लिंक क्रिएट कर रखा था दूसरी शीट के साथ वो लिंक ब्रेक हो जाएगा। और अब मैं अगर मैं चेंज करता हूँ उस शीट में, प्रीवियस शीट में, तो ये चेंज नहीं होगा। तो गाइज ये होता है ब्रेक लिंक का काम। इसी अकॉर्डिंग आप कोई सा भी वी लुकअप फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहें, आप किसी अदर शीट से वी लुकअप लगाएं या कोई फॉर्मूला लगाएं तो आप ब्रेक लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी तक जो किया हमने वो था बेसिक। अब है मेन यूज़ होने वाले फंक्शन जैसे सेट एंड फिल्टर। तो सेट एंड फिल्टर फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे टेबल को एंड फिल्टर अप्लाई करेंगे। एंड शॉर्ट का ऑप्शन है। शॉर्ट का ऑप्शन से क्या होता है गाइज, जैसे कि हमने कोई सी भी चीज़ अल्फ़ाबेटिकली एंड वैल्यू वाइज चेंज करनी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करनी होती है तो उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे मुझे नेम के अकॉर्डिंग इसको अल्फ़ाबेटिकली चेंज करना है, जैसे A to Z करना है,
नेम और वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो गाइज देखिए ए से जेड तक जो भी हमारे सीक्वेंस होंगे उस अकॉर्डिंग मेरे नेम एंड वैल्यूज आ जाएंगी। ये तो आता है गाइस शॉर्ट फंक्शन का काम। एंड अब मैं बताऊंगा आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ पे जो ए टू जेड एंड जेड टू ए जो आपको दिख रहा है इसका क्या काम होता है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा एंड ए टू जेड करूंगा। गाइस देखिए गाइस ये ए टू जेड मतलब कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में मेरा ये कन्वर्ट हो गया जो नंबर वाला। एंड क्लियर फिल्टर करूंगा तो यही क्लियर फिल्टर का भी काम होता है। कोई भी मेरा फिल्टर अप्लाइड है, अगर मैं क्लियर फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फिल्टर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस फिल्टर की। एडवांस फिल्टर क्या होता है गाइज, जैसे कि मुझे अपने बॉस को कोई रिपोर्ट भेजनी है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं परचेज का फिल्टर डेटा एक टेबल बना लूँ और अपने बॉस को उसकी रिपोर्ट भेज दूँ। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मुझे कुछ एक एमआईज बनानी है छोटी सी, तो मैं अपने बॉस को भेजना चाहता हूँ, तो एडवांस फिल्टर से मैं वो कर सकता हूँ। हम सिंपली फिल्टर में जाके भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर फिल्टर में जाके हमें पहले फिल्टर करना पड़ेगा, देन मुझे ये सिलेक्ट कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना पड़ेगा, तो उसमें एक टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज़ करूँ और एक अलग सा टेबल बना लूँ। उसमें करना क्या होता है गाइज, हमें एडवांस फिल्टर पे सिलेक्ट करना है, लिस्ट रेंज में हमें वो टेबल सिलेक्ट करना है जहाँ से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज में मुझे जो टेबल है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे डिपार्टमेंट एंड परचेज मुझे सिलेक्ट करना है। एंड देन मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करूंगा क्योंकि मुझे वो टेबल कहाँ पे चाहिए, तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा गाइज, देखिए आपके पास एक नया टेबल बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको कॉपी करके अपने बॉस को भेज सकता हूँ इजीली किसी अनदर फाइल में। तो ये होता है एडवांस फिल्टर का काम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड गाइज अब तीसरा है जैसे कि डाटा टूल्स। डाटा टूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें जैसे टेक्स्ट टू कॉलम है। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है गाइज कि कोई भी हमारे पास टेक्स्ट में डेटा है और उसे हमें टेबल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि कोई भी हमारे पास टेक्स्ट में डेटा है उसे टेबल में कन्वर्ट करना है। सिंपली मैं एक टेक्स्ट वाली फाइल खोलूंगा एंड डेटा को कॉपी करूंगा यहाँ से एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप देख रहे हैं ये एक ही सेल में शो हो रहा है, जस्ट कोमा कोमा मुझे दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसका एक टेबल बन जाए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाऊंगा एंड नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास टैब, सेमी कॉलन, कोमा, स्पेस एंड अदर शो रहे हैं। कोमा में सिलेक्ट करूंगा तो ये कोमा में जो भी हमारे पार्ट्स होंगे उनको अलग अलग कॉलम में कर लेगा। एंड अदर्स में मैं अगर कोमा लिखूंगा तो भी ये कर देगा। तो अदर्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, तो हम कर सकते हैं। हम गाइस देखिए ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत अच्छा फंक्शन है और बहुत काम आता है ऑफिसेज में जब हम एमआईएस बनाते हैं। तो गाइस ये देखिए आपका एक टेबल रेडी हो गया टेक्स्ट फॉर्म से। एंड अभी मैं बताता हूँ फ्लैश कमांड। फ्लैश कमांड से क्या होता है, फ्लैश कमांड के बारे में बताता हूँ गाइस। जैसे मैंने एक कॉपी किया, सिर्फ मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मुझे ई हटाना है आगे से, तो मैंने एक सेल का मैंने एम्प्लॉय आईडी करा एंड मैं फ्लैश कमांड दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डाउन ड्रैग हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत यूजफुल कमांड है। इससे सिंपली यही नहीं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डाटा इसमें हमारा फ्लैश हो जाता है। अब बात करते हैं डुप्लीकेसी की, रिमूव डुप्लीकेसी की। गाइस रिमूव डुप्लीकेसी क्या होती है, जैसे कि मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट्स हैं, अभी मैं जैसे कि मैंने डबल कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे आपको दिखाने के लिए जस्ट कि जैसे ये डुप्लीकेट्स हैं, तो मुझे पहले मैं ये पता करूँगा कि मेरे डुप्लीकेट्स क्या हैं। मैं रिमूव डुप्लीकेसी में जाऊँगा एंड देखो ये डुप्लीकेट्स वैल्यू मेरे पास आ गई हैं बहुत सारी। एंड मैं डाटा पे जाऊँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा एंड मेरे पास सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। अगर एक्सेल कह रहा है कि मुझे सारे कॉलम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं तो मैं करता हूँ, वो मैच करके सबको रिमूव करेगा।
ओके करूँगा एंड देन आप देखेंगे अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी भी डिपार्टमेंट कॉलम में मुझे रिमूव डुप्लीकेट्स का डुप्लीकेसी दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे नेम जो थे वो नेम मेरे यूनिक थे, इस वजह से ये डिपार्टमेंट डबल डबल दिख रहे हैं। अब गाइस जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ डिपार्टमेंट कॉलम का ही रिमूव डुप्लीकेट्स हो, कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट मेरा डबल रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सबको अनसेलेक्ट कर लूँगा एंड ओके करते ही बूम, देखो गाइस रिमूव डुप्लीकेट्स हो गए। नेक्स्ट जो फंक्शन है गाइस वो है मेरा कंसोलिडेट। सो कंसोलिडेट फंक्शन का क्या होता है, जैसे हमारे पास 2-3 टेबल्स हैं, 2-3 मंथ्स की मेरे पास सेल है या मेरे पास परचेज है, तो मैं उन्हें अगर कंसोलिडेट करना चाहता हूँ एक ही टेबल में, तो वो कैसे करूँगा मैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि वो कैसे होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंसोलिडेट पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी टेबल्स ऐड नहीं है जैसे, एंड मैं यहाँ पे ब्राउज करूँगा दूसरी शीट से, जैसे फर्स्ट टेबल मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाके ऐड करूँगा, फरवरी मंथ का भी मैं ऐड करूँगा एंड मार्च मंथ का भी मैं ऐड करूँगा। गाइस नीचे मुझे दिख रहा है कि टॉप रो एंड लेफ्ट रो में मुझे मैच करा के डेटा चाहिए। अब देखिए गाइस यहाँ पे मेरा डेटा आ गया, कंसोलिडेटेड डेटा आ गया, ऑल सम होके आ गया मेरे पास यहाँ। तो यही कंसोलिडेटेड फंक्शन का काम होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट जो मेरा फंक्शन है वो है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन साहब बहुत यूजफुल फंक्शन है हमारा, मतलब डाटा एंट्रीज के लिए या फिर आप कोई भी MIS वर्क करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर सेल्स के अंदर। तो जैसे कि मेरे पास मोबाइल नंबर्स है, मैं एक जैसे नंबर्स हटाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा 10 डिजिट से कम हो कोई मोबाइल नंबर तो वहाँ पे ये एरर शो करे। तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाके लेंथ, टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करनी है, 10 मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मीडियम रेंज, मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज 10 सेलेक्ट करूँगा, एंड मैं यहाँ पे अगर करूँगा, देखो एरर शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एरर भी दिखे क्या है, तो मैं यहाँ पे जाके एरर भी अपना इनपुट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इनवॉलिड नंबर, राइट, इनवॉलिड नंबर मैंने लिख दिया, एंड एरर मैसेज में मैं लिखूंगा मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट एंड ओके। गाइज अगर अब मैं किसी भी मोबाइल नंबर को 10 से कम करता हूं तो यहाँ पे एरर दिखाएगा मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। तो इस तरीके से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है गाइज। अब मेरे पास आता है एज लिमिट। मैं चाहता हूं कि मेरी एज लिमिट जो है वो रहनी चाहिए 18 to 54। मेरी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 to 54 होनी चाहिए, 18 to 54, यस। सो मैं इसमें भी कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ कि हाँ अगर मैं 17 करूँ या फिर मैं 55 करूँ तो मेरा एरर यहाँ पे शो हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डेसिमल में जाऊँगा, डेसिमल में जाने के बाद मैं मिनिमम रेंज लिखूँगा 18 एंड मैक्सिमम रेंज लिखूँगा 54 एंड देन ओके कर दूँगा। यहाँ पे मैं एरर डाल देता हूँ, सिंपली एरर नॉट एलिजिबल एज का डालूंगा मैं, एंड इधर लिखूंगा मैं एज शुड बी 18 to 54। सो गाइज अगर मैं अब इसमें भी चेंज करता हूँ, 17 करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर पॉपुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। गाइज जैसे मेरे पास अभी ये डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसमें एक ड्रैग डाउन ऑप्शंस आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या फंक्शन यूज़ करना है। जैसे मैं डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, सेल सेलेक्ट करूँगा, एंड यहाँ पे जाके मुझे लिस्ट पे सिलेक्ट करना है। लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद मुझे सोर्स पे जाना है, सोर्स पे जाऊँगा, एंड मैंने साइड में यहाँ पे लिख के रखे हैं डिपार्टमेंट, एंड देखिए अब मैं
यहाँ पे मेरे पास ड्रैग डाउन ऑप्शन आ गया है, मैं वेरी इजीली इसे कर सकता हूँ। ऐसे ही आप कहीं और जगह भी इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको चाहिए, तो ये फंक्शन ये काम आता है। गाइस अब डेट की बात करते हैं, तो डेट में भी हम ऐसी कंडीशन एक अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि अभी 2025 है, एंड मैं एक कंडीशन बनाऊंगा जैसे कि 18 से -18, सो 2007 निकल के आ गया, तो 2007 मैं एक डेट डाल देता हूँ जैसे कि यहाँ पे 0101 एंड 2007, अभी मैं एक डेट डाल देता हूँ। सो ये मेरी होगी मिनिमम डेट, एंड मैक्सिमम डेट डालूंगा -54 1971 0101 1971। सो ये मेरे दो डेट्स हैं, तो इनके बिटवीन ही मेरा ये सब आना चाहिए। जैसे कि मैं डेट पे सिलेक्ट करूँगा एंड मैं स्टार्ट डेट डालूँगा अपनी 0101 1971 एंड एंड डेट डालूँगा 0101 2007। सो गाइज अब मैं कुछ भी अगर इसे चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 8 करता हूँ तो यहाँ पे एरर पॉपुलेट हो जाएगा, एंड अगेन मैं सेम करूँगा, एरर मुझे यहाँ पे शो करना है तो मैं एरर कोई सा भी यहाँ पे DOB इज नॉट एलिजिबल, गाइस देखिए। सो आई होप आपको ये समझ आया हो, यही कुछ डाटा वैलिडेशन में हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टैब है हमारा वो है फोरकास्ट का टैब। सो गाइज ये फोरकास्ट का जो टैब है इसमें हम व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि हमारे पास सिनेरियो मैनेजर है, तो हमारे पास जैसे कुछ हमारे पास आइटम्स हैं और उनके बजट्स हैं, तो हम अपने मैनेजमेंट को शो करना चाहते हैं कि हमारे पास इसके लिए क्या सिनेरियो है। तो जैसे कि हमारे पास एक लो लेवल कोट हम लेंगे सप्लायर साइड से, तो हम उसकी वैल्यूज़ को डालेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिनेरियो नेम पे लो लेवल कोट, एंड यहाँ पे मैं चेंजिंग गोल पे सिलेक्ट करूँगा बजट को एंड ओके करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के जो है वो शो होने लग गए। तो इसमें क्या करूँगा, सिंपली जैसे लो लेवल कोट है मेरा, तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे 23,000 में ये चीज़ मिल जा रही है। अब दूसरी चीज़ मेरे को 30,000 में मिल जा रही है, लैपटॉप मेरे को 48,000 में मिल जा रहा है, तो मैं ये एक कोड तैयार कर लूँगा। एंड सेकंड सिनेरियो जो है मेरा मिडल लेवल कोड है, जैसे मिडल लेवल कोड में भी सेम करेंगे हम, ओके करूँगा एंड देन मैं ये देखूँगा कि ये जो टीवी है मेरे पास, जो टीवी मेरे को 27,000 में मिल जा रहा है, एंड AC मुझे मिल जा रहा है 42,000 में, एंड लैपटॉप मुझे मिल जा रहा है 51,000 में, एंड मैं ओके करूँगा। ये मेरे पास एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा समरी पे, एंड समरी पे जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, एंड आप देखेंगे कि मेरा एक सिनेरियो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपने बॉसेस को ये सिनेरियो भेज सकता हूँ। अब गाइस इसमें एक चीज़ क्या है कि मेरे पास कंपैरिजन भी आ गया है। अब कंपैरिजन भी आप दिखा सकते हैं, एंड आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा जैसे चेंजिंग सेल्स में अभी ये सेल्स नंबर आ रहे हैं, तो इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे मैंने बजट में जो ये नंबर्स लिख रखे हैं इनको मैं कोई नेम दे दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया लैपटॉप, यस मैंने यहाँ पे लिख दिया लैपटॉप, एंड ऊपर जो 2 हैं उनको भी मैंने एक एक नेम दे दिया AC एंड LED TV। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा सिनेरियो मैनेजर में एंड समरी पे सिलेक्ट करूँगा एंड दोबारा ओके करूँगा, तो मेरे ये नेम यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। नाउ आप इस रिपोर्ट को अपने बॉसेस को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक की। तो गोल सीक में क्या है, लाइक मेरे पास एक प्राइस है एंड मेरे पास क्वांटिटी नहीं है, मेरे पास बजट है। तो इसमें जाके मैं क्या करूँगा, गोल सीक में जाके सेट सेल करूँगा जहाँ पे मुझे
बजट को अप्लाई करना है एंड वैल्यू भी सिलेक्ट करूंगा, कितनी मेरे पास बजट की वैल्यू है, जैसे 3000 मेरे पास बजट की वैल्यू है एंड मैं क्वांटिटी पे सिलेक्ट करूंगा, मुझे क्वांटिटी चाहिए एंड देन मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई। तो यही एक हमारे गोल सी फंक्शन का काम है। तो आप इसे कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। आई होप आपको समझ आया हो। तो सो गाइज नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आउटलाइन का। इसमें हम ग्रुप अनग्रुप सीखते हैं। जैसे मेरे पास यूपी का सेल्स डेटा है, तो मुझे यूपी के सेल्स डेटा को ग्रुप करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सेलेक्ट करूँगा एंड ग्रुप पे क्लिक करूँगा। तो देखिए आप मेरा यूपी का डेटा ग्रुप हो गया। सेम इसके अपोजिट में जो वर्क करता है वो करता है अनग्रुप। एंड मैं जैसे कि अनग्रुप पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने ग्रुप किया था वो अनग्रुप हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं सब टोटल ग्रुप की। तो सब टोटल ग्रुप में क्या होता है, जैसे मेरे पास स्टेट वाइज डेटा है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेट वाइज सेल्स सम निकल के आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये स्टेट वाइज मुझे दिखाने लग गया, बट मैंने एक गलती करी इसमें कि मैंने सिर्फ स्टेट को ही सिलेक्ट किया, इस वजह से मेरा सम जो है सेल्स सम नहीं दिख रहा। अब मुझे क्या करना होगा इसके लिए, जैसे मुझे स्टेट एंड सेल्स दोनों को सिलेक्ट करके अब मैं सेल्स पे भी टिक करूँगा, ओके करूँगा, देन आप देखेंगे कि मेरे पास स्टेट वाइज सेल्स आ गई है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।